हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? बेटा लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्वांटम नंबर के ऊपर डिस्कस किया था कि व्हाट इज क्वांटम नंबर, व्हाट इज द रोल ऑफ ईच क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर क्या है और हर क्वांटम नंबर का जो रोल है वो क्या कुछ है। हमने बोला था बेटा क्वांटम नंबर इज सेट ऑफ फोर नंबर, चार नंबरों के एक ऐसा समूह होता है व्हिच गिव्स द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन। जो हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या करता है बेटा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है। क्या कहलाता है बेटा, वो आपका क्वांटम नंबर। बेटा आज हम इस वीडियो के अंदर क्वांटम नंबर से रिलेटेड न्यूमेरिकल के ऊपर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बार क्वांटम नंबर को क्या करता हूं बेटा, वर्बली एक बार रिकैप करवा देता हूं ताकि न्यूमेरिकल को सोल्व करते समय हमें किसी भी प्रकार का कोई हेजिटेशन फील ना हो। तो देखिएगा बेटा, हमने क्वांटम नंबर बोले थे कि क्वांटम नंबर क्या होते हैं, कितने होते हैं बेटा। पहले तो ये बोलो क्वांटम नंबर अपने कितने होते हैं बेटा। क्वांटम नंबर 4 होते हैं। क्वांटम नंबर की अगर संख्या की बात करें तो पहले कितने थे बेटा, 3 थे, लेकिन 1927 के अंदर कितने हो गए बेटा अपने 4। लास्ट में जो क्वांटम नंबर जुड़ा बेटा वो कौन सा था बेटा, आपका स्पिन क्वांटम नंबर था, जिसके अंदर ये बोला गया था बेटा कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिटल के अंदर जब मूव करता है, ऑर्बिट के अंदर जब मूव करता है उसके साथ साथ अपनी एक्सिस पर भी क्या करता है बेटा, वो रिवॉल्व करता है। वो हमें देखना होता है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अपना लास्ट क्वांटम नंबर जिसको हमने क्या बोलता है, स्पिन क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर क्या होता है बेटा, क्वांटम नंबर आपके 4 नंबर होते हैं जो हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं किसके बारे में बेटा, इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब वो 4 नंबर कौन कौन से, तो सबसे पहला जो क्वांटम नंबर आता है बेटा उसका नाम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और इसको किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा, एन के द्वारा। सबसे पहला जो क्वांटम नंबर आता है उसका नाम है बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। किसके द्वारा रिप्रेजेंट होगा, एन के द्वारा। ये क्या होगा, रिप्रेजेंट होगा। किसके बारे में बताता है बेटा, ये हमें बताता है मेन एनर्जी सेल के बारे में। मेन एनर्जी सेल के बारे में बताते हैं। या अबाउट बेटा ये हमें बताता है द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। ये हमें इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस के बारे में भी बताता है। अब ये मेन एनर्जी सेल सबको पता है बेटा कि आपके न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या बने होते हैं, सर्कुलर पाथ बने होते हैं। सर्कुलर पाथ को हमने किसका नाम दिया है बेटा, एनर्जी सेल का नाम दिया है। अब जो आपकी पहली एनर्जी सेल उसका नाम क्या होता है, के। दूसरे वाले का एल होता है, तीसरे वाले का क्या होता है, एम होता है। हमने क्या बोला, पहली एनर्जी सेल का नाम क्या होगा, के। यानी कि अगर n = 1 तो जो आपकी सेल होगी उसका नाम क्या हो जाएगा, के। अगर मैं बात करूं ये आपकी फर्स्ट सेल, ये कौन सी सेल होगी बेटा, सेकंड। अगर n की वैल्यू 2 हो जाए तो आपकी एनर्जी सेल कौन सी बन जाएगी, l। अगर आपकी n की वैल्यू 3 हो जाए तो एनर्जी सेल कौन सी बन जाएगी, m। अगर एक और सेल बना दी कौन सी होगी बेटा, ये 4, तो 4 पर कौन हो जाएगी बेटा आपकी n। अगर 5 बना दें तो o एंड सो ऑन, लगातार इस प्रकार से ये आपकी चलती रहती है बेटा। तो यहां से एक बात क्लियर हो गई बेटा कि आपका इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी सेल के अंदर प्रेजेंट है। अगर आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है पहले में, यानी कि n = 1 तो आपका इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रेजेंट है। अगर वो होता है n = 4 तो आपका इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रेजेंट। क्लियर है? तो n हमें क्या बताएगा बेटा, n हमें बताएगा कि अपना इलेक्ट्रॉन कौन सी सेल के अंदर प्रेजेंट है। बात क्लियर हो बेटा? तो आपका पहला क्वांटम नंबर था जिसका नाम था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये वैल्यू याद रखनी बेटा कि n की वैल्यू अगर 1 2 3 4 5 है तो आपकी सेल का नाम हो जाएगा k सेल, l सेल, m सेल, n सेल एंड सो ऑन। सेकंड पर आते हैं। सेकंड क्वांटम नंबर था बेटा आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। अगर हम बात करें सेकंड क्वांटम नंबर की बेटा, तो सेकंड क्वांटम नंबर होता है बेटा आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। अभी एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बोलता है बेटा, बेटा आपने क्या पढ़ा, सेल पढ़ा। अब सेल से क्या बनेंगी, सब सेल। सेल से क्या बनेंगी बेटा आपकी, सब सेल। तो जो आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर होगा बेटा ये हमें बताता है नंबर ऑफ सब सेल के बारे में, नंबर ऑफ सब सेल के बारे में। अब बात आती है सर एजीमुथल क्वांटम नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो
इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा एल के द्वारा। किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? इसे हम एल के द्वारा हम इसको क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, आपके दो क्वांटम नंबर आ चुके हैं। पहला कौन सा है बेटा? आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हमने किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया? एन के द्वारा। दूसरा क्वांटम नंबर कौन सा है बेटा? आपका एजिमुथल क्वांटम नंबर है बेटा, जिसको हमने किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया? एल के द्वारा रिप्रेजेंट किया। और उसके साथ साथ हम ये भी बोल सकते हैं बेटा कि जो आपका एजिमुथल क्वांटम नंबर है कि एंगुलर मोमेंटम भी कैलकुलेट करके देता है कि इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो यहाँ से दो चीज क्लियर हो बेटा, एक तो हमें सबसेल के बारे में बताता है, उसके साथ साथ हमें बताता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम के बारे में भी हमें ये नॉलेज देता है। इसके दो नाम भी बोले थे बेटा, एक तो बोला था हमने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और एक बोला था सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, इसके दो नाम बोले थे बेटा हमने, एक तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और दूसरा क्या बोला था बेटा? सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। किसके द्वारा रिप्रेजेंट होता है? एल के द्वारा। अब एल को कैसे कैलकुलेट करें? तो एल को कैलकुलेट करने का फार्मूला बताया जाता है कि एल बराबर होगा, किसके बराबर होगा? 0 to n-1। एल को कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या बताया जाता है कि एल बराबर होगा, किसके बराबर होगा बेटा? 0 to n-1। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं बेटा? एल को सब सेल में डिवाइड करते हैं बेटा। अब देखो कैसे, इधर मैंने लिखा बेटा एल और इधर लिखा बेटा मैंने सब सेल। एल की वैल्यू 0 है तो आपकी सब सेल कहलाएगी एस। एल की वैल्यू 1 है तो आपकी सब सेल कहलाएगी पी। एल की वैल्यू 2 है तो आपकी सब सेल कहलाएगी डी। एल की वैल्यू 3 है तो आपकी सब सेल कहलाएगी एफ एंड सो ऑन। लगातार इस प्रकार से आपकी सब सेल बननी स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ से दो पॉइंट याद करने वाले हैं। एक तो एल का फार्मूला क्या होगा, एल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाएगी। अब एल की जो वैल्यू आएगी उसके कोरस्पोंडेंस में सब सेल कौन सी होगी। अगर एल की वैल्यू 0 आती है तो आपकी सब सेल एस होगी, अगर 1 आती है तो पी होगी, 2 आती है डी होगी, 3 आती है तो कौन सी हो जाएगी बेटा? आपकी एफ। यानी कि मैं ये भी बोल सकता हूँ बेटा कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो एस सब सेल में होगा, पी सब सेल में होगा, डी में होगा या एफ में होगा। उसका डिवीजन कौन करेगा बेटा? उसका डिवीजन आपका एंगुलर क्वांटम नंबर यानी कि एजिमुथल क्वांटम नंबर करेगा बेटा। और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है बेटा L = 0 to n-1। n की वैल्यू हमें गिवन होगी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। अगर मान लो बेटा n की वैल्यू हमसे पूछे तो अलग मेथड होगा जिसके द्वारा हम इसको कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अगर हमसे वो पूछ ले कि भाई ये बताइएगा डी के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, डी सब सेल में आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो डी सब सेल में अगर आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो मुझे एक बात बताइएगा बेटा कि डी के लिए एल की वैल्यू क्या होगी। तो डी के लिए एल की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 2 होगी। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन का एजिमुथल क्वांटम नंबर एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? यहाँ पर 2 हो जाएगी बेटा। तो मान लो आपसे बोल देता है कि 4d, क्या बोल दे बेटा आपसे? 4d। अब ये क्या है बेटा? ये आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ये क्या है बेटा? आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि n है और ये कौन है बेटा? आपका l है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से दे सकता है बेटा वो कि n और l को मिक्स करके दे दे और आपसे पूछ ले कि ये बताइएगा इसके अंदर कितने सब सेल प्रेजेंट है, या आपसे आगे चलकर हो सकता है वो एंगुलर क्वांटम नंबर की वैल्यू निकलवा ले बेटा। तो कैसा भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो आपका अगर ये स्टेटमेंट क्लियर है तो आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं बेटा? सोल्व। आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। पहले इसको एक बार रिकैप कर लेते हैं बेटा। तो आपने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में पढ़ा? n के बारे में पढ़ा। क्या बताता है? एनर्जी सेल के बारे में बताता है। दूसरा आपने क्या पढ़ा? एजिमुथल क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ा, जो किसके बारे में बताता है? सब सेल के बारे में बताता है। अगर l की वैल्यू 0 है तो सब सेल s होगी, l की वैल्यू 1 है तो सब सेल p होगी, l की वैल्यू 2 है तो d होगी, 3 है तो कौन सी हो जाएगी बेटा? आपकी f हो जाएगी। अगर हम बात करें कि सर एंगुलर मोमेंटम कैसे कैलकुलेट किया जाए, अगर हम बात करें बेटा कि एंगुलर मोमेंटम कैसे कैलकुलेट किया जाए, कोई भी इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रॉन का अगर हमें एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है तो उसका फार्मूला भी हमने बताया था बेटा कि एंगुलर मोमेंटम बराबर h/2 पाई रूट l into l plus 1। ये क्या होता है बेटा? एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है बेटा। हाउ कैन वी कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन? किसी भी इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है बेटा? h/2 पाई रूट l into l plus 1।
बेटा हमने एक बात बोली थी कि h अपॉन 2 पाई को किसके द्वारा लिखा जा सकता है, h अपॉन 2 पाई को h बार के द्वारा भी तो लिखा जा सकता है भाई। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं बेटा कि h अपॉन सॉरी h बार h अपॉन 2 पाई का कंप्लीट क्या बना देते हमने h बार और बाकी वो रहेगा बेटा l into l plus 1 ये एज इट इज रह जाएगा बेटा आपका। तो एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है बेटा h अपॉन 2 पाई रूट l into l plus 1। l की वैल्यू हमें गिवन होगी, हमें कैलकुलेट करनी होगी, जो वैल्यू आएगी उसको हम यहां पर पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट आता है बेटा आपका थर्ड क्वांटम नंबर लेते हैं बेटा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। नेक्स्ट जो आपका क्वांटम नंबर आता है बेटा थर्ड नंबर के ऊपर, उसका नाम है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा ml के द्वारा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किसके द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे बेटा ml के द्वारा हम इसको क्या करेंगे रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिएगा बेटा कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसके बारे में बताते हैं। बेटा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बताता है कि जब आपका इलेक्ट्रॉन सब सेल में प्रेजेंट है और उसके ऊपर जब एक्सटर्नली मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाता है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, आपका इलेक्ट्रॉन कैसे एक चार्ज पार्टिकल है और जब वो चार्ज पार्टिकल मूव करना स्टार्ट करता है तो मूव करते समय वो अपने चारों तरफ कौन सा एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है बेटा। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन है, जब ये मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर रहा है और बाहर से अगर मैं कोई मैग्नेटिक फील्ड लगाता हूं बेटा तो अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड के कारण बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड का कोई ना कोई तो बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड के कारण अंदर वाले मैग्नेटिक फील्ड पर कोई ना कोई तो असर होगा और उस असर के कारण आपका इलेक्ट्रॉन क्या करेगा किसी एक डायरेक्शन में क्या हो जाएगा शिफ्ट हो जाएगा। आपका इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में क्या हो जाएगा बेटा शिफ्ट हो जाएगा और आपकी जो सब सेल है वो क्या हो जाएगी बेटा डिसोसिएट हो जाएगी और क्या बना देंगे बेटा वो बना देंगे ऑर्बिटल। क्या बना देंगे बेटा वो ऑर्बिटल बना देंगे बेटा। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमें मैग्नेटिक जो क्वांटम नंबर है ये हमें बताता है बेटा इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का क्या असर होता है और इसके साथ साथ हम बोल सकते हैं हमें किसकी नॉलेज देती है ऑर्बिटल की नॉलेज देती है कि आपकी जो सब सेल है वो कितने ऑर्बिटल में क्या हो गई बेटा डिवाइड हो चुके हैं, कितने ऑर्बिटल में वो डिवाइड हो चुकी है। तो मान लो हम बात करें आपकी S सब सेल है, P सब सेल है, D सब सेल है, F सब सेल है। आपकी S सेल के ऊपर S सब सेल के ऊपर जब मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया तो आपकी S सब सेल कितने ऑर्बिटल में टूट गई, कितने ऑर्बिटल में स्प्लिट हो गई बेटा, उसके बारे में कौन बताएगा बेटा आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताएगा। कौन बताएगा बेटा आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो ये बात कंफर्म हो चुकी है बेटा कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की सहायता से हम क्या कैलकुलेट करेंगे बेटा नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे बेटा नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैलकुलेट करेंगे। किसकी सहायता से कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की सहायता से कैलकुलेट करेंगे। अब बात आती है सर कैसे करेंगे, तो बेटा इसका भी फार्मूला होता है कि ml बराबर -L2 + L, -L से लेकर +L के बीच तक की वैल्यू ले लो बेटा, इंक्लूडिंग -L एंड +L। मान लो बेटा मैं बात करता हूँ 3, तो 3 का मतलब क्या हुआ कि -3 से लेकर +3, क्या आपका ग्राफ होता है बेटा, यहाँ पर आपका 0 होता तो सेंटर में, इधर वैल्यू -1 -2 और -3, इधर वैल्यू पॉजिटिव 1 2 3, इनकी यहां से चलते हुए यहां तक आना है तो क्या क्या वैल्यू आ गई -3 भी आ गई, उसके बाद -2 भी आ गई, -1 भी आ गई, 0 भी आ गई, 1 भी आ गई, 2 भी आ गई और 3 भी। अब कितनी वैल्यू आई है बेटा चेक कीजिएगा कितनी वैल्यू आई है 1 2 3 4 5 6 7। तो हम बोल देंगे बेटा कितने ऑर्बिटल बनेंगे आपके 7 ऑर्बिटल बनेंगे। कितने ऑर्बिटल बनेंगे बेटा आपके 7 ऑर्बिटल बनेंगे। और 3 पर होता कौन है बेटा, जब L बराबर 3 है तो कौन होता है, तो 3 के ऊपर कौन होता है बेटा आपका F। तो मैं बोल दूं बेटा कि F के पास कितने ऑर्बिटल होंगे
7 ऑर्बिटल होंगे, 7 ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन अप सब सेल। एफ सब सेल में कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं बेटा आपके 7 ऑर्बिटल, 7 ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट, 7 ऑर्बिटल क्या होते हैं प्रेजेंट। तो ये क्या होता है बेटा आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है। तो बेटा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसके बारे में बता रहा है बेटा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बता रहा है कि आपकी सब सेल पर मैग्नेटिक फील्ड का क्या असर होगा। तो क्या असर हुआ, आपकी सब सेल ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी। किसमें स्प्लिट हो जाएगी, ऑर्बिटल में स्प्लिट हो जाएगी। अब कौन सी सेल कितने ऑर्बिटल में स्प्लिट होगी, तो हमें कैसे कैलकुलेट करना होगा बेटा, ml की सहायता से, -l से लेकर +l तक। तो लास्ट होता है बेटा आपका स्पिन क्वांटम नंबर। लास्ट और फाइनल कौन सा आता है बेटा आपका स्पिन क्वांटम नंबर। और स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है बेटा कि आपका इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिटल में रिवॉल्व करता है तो ऑर्बिटल में रिवॉल्व करते समय वो अपनी एक्सिस पर भी रिवॉल्व करता है। अब वो रिवॉल्व कैसा कर रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा ms के द्वारा, और इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है बेटा ±1/2। अगर आपका इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो हम बोलेंगे बेटा इसकी वैल्यू होगी +1/2। और अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज अगर मूव कर रहा है तो वैल्यू हो जाएगी बेटा -1/2। ये बात याद रखनी है बेटा। तो ये था बेटा अपना क्वांटम नंबर का टॉपिक। अब डिस्कस करते हैं बेटा क्वांटम नंबर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स की। तो पहला न्यूमेरिकल लिखते हैं बेटा क्वांटम नंबर का पहला न्यूमेरिकल ये रहा बेटा। देखिएगा इस न्यूमेरिकल में क्या कुछ बोला गया है। लिस्ट ऑल वैल्यू ऑफ L and ML फॉर n = 2। उसने बोला बेटा कि L और ML की टोटल वैल्यू कैलकुलेट करो जब n बराबर कितना दे रखा हो बेटा, आपको 2 दे रखा हो। बेटा n क्या होता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n क्या होता है बेटा आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है बेटा 2 है। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है बेटा एजिमुथ का क्वांटम नंबर। और ml क्या होता है बेटा मैग्नेटिक का क्वांटम नंबर। तो यहां पर चेक कीजिएगा बेटा, आंसर में क्या लिखेंगे बेटा कि n कितना दे रखा है बेटा 2 दे रखा है। तो 4l, l के लिए फार्मूला क्या होता है बेटा l = 0 to n-1। ऐसे तो l की वैल्यू को हम फाइंड आउट करते हैं बेटा। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए बेटा l = 0 to n की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 2 दे रखी है। तो 2 - 1 चेक कीजिएगा बेटा 0 to 2 - 1 का मतलब 1, यानी कि 0 और 1। भाई ये ग्राफ हो गया, ये 0 और ये +1, तो कितनी वैल्यू आ गई बेटा 0 और 1, 0 और 1। पॉइंटों में वैल्यू नहीं लेनी बेटा कि 0.5 और 0.6 ऐसे कुछ वैल्यू नहीं लेकर चलनी है, हमें पूरी वैल्यू लेकर चलनी है बेटा, जहां से और जहां तक 0 से 1 तक। तो 0 और 1 2 वैल्यू आ गई बेटा। अब l आ गए बेटा आपके 2। अगर मैं यहाँ पे और लिखना चाहूँ बेटा तो मैं क्या लिख सकता हूँ 4 l = 0। अगर मेरा l क्या है बेटा 0 है तो सब सेल बताइएगा क्या होगी बेटा। तो सब सेल आपकी कौन सी हो जाएगी S। सब सेल कौन सी हो जाएगी बेटा आपकी S हो जाएगी। और इसी प्रकार से 4 l = 1। और अगर मैं l 1 मानता हूं तो आपकी सब सेल क्या हो जाएगी, सब सेल आपकी कौन सी हो जाएगी बेटा आपकी P सब सेल हो जाएगी बेटा। तो यहां तक हमने सब कुछ कैलकुलेट किया किसको लेकर बेटा l को लेकर। n की वैल्यू 2 दे रखी थी, l की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, तो n के ऊपर हमने कंप्लीट डिटेल ली बेटा। अब हम बात कर रहे हैं बेटा किसको लेकर ml को लेकर। अब ml किसके बारे में बताता है बेटा, दिमाग में लेकर आओ। ml किसके बारे में बताता है, ml हमें बताता है कि आपकी सब सेल के कितने ऑर्बिटल बने, आपकी सब सेल के कितने ऑर्बिटल बने। अब कैसे ml कैसे निकालते हैं बेटा 4 ml को निकालेंगे तो इसका -l से प्लस का l। यहां पर हम मान लेते हैं 4 l = 0, l बराबर 0 है तो सब सेल कौन सी होगी, सब सेल होगी बेटा आपकी S। तो ऑर्बिटल कितने होंगे, यानी कि ml की वैल्यू क्या होगी बेटा, ml की वैल्यू की -0 से प्लस की 0, -0 से प्लस की 0 यानी कि 0। तो ml बराबर 0। कितनी वैल्यू आई है बेटा 1 वैल्यू आई है। भाई 0 एक तो डिजिट आई है ना, 1 वैल्यू आई है बेटा आपकी। तो 1 वैल्यू आई है तो कितने ऑर्बिटल बनेंगे बेटा 1। तो हमने यहां से क्या बोल सकते हैं बेटा 4s
सब सेल वन ऑर्बिटल इज प्रेजेंट, वन ऑर्बिटल इज प्रेजेंट, यानी कि एस सेल में कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे बेटा? केवल एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। एस सब सेल के लिए कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे बेटा? एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। एस ऑर्बिटल भी हम इसको बोल सकते हैं। ये किसका ऑर्बिटल है बेटा? आपके एस का ऑर्बिटल है, तो एस ऑर्बिटल भी आप इसको बोल सकते हो। अब बात करते हैं बेटा सेकंड वैल्यू की। यहाँ पर देखिएगा, अगर एल की कितनी वैल्यू है बेटा? एल की दो वैल्यू है, जीरो के लिए मैं कैलकुलेट कर चुका हूं, अब मैं कैलकुलेट करूंगा किसके लिए? 1 के लिए। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि L इक्वल टू 1, तो आपकी सब सेल कौन सी बन जाएगी? P। यहाँ पर चेक कीजिएगा बेटा, -1 से लेकर +1। अब -1 से +1 तक चलोगे तो -1 भी आएगा, 0 भी आएगा और 1 भी आएगा। तो कितने वैल्यू आ गई बेटा? 3 आ गई। तो मैं क्या बोल सकता हूँ बेटा? 4 P सब सेल कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे बेटा? 3 ऑर्बिटल्स इज प्रेजेंट, 3 ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट। कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे बेटा? यहाँ पर 3 ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट। बेटा P सब सेल के लिए आप बोल सकते हो बेटा P के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे? तो P के अंदर आपके 3 ऑर्बिटल होंगे बेटा। P के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे बेटा? आपके 3 ऑर्बिटल होंगे। कौन कौन से होंगे? एक का तो नाम होगा बेटा px, जो x डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। भाई आपकी P सब सेल है, मैग्नेटिक फील्ड लगा तो P सब सेल 3 डायरेक्शन में स्प्लिट होगी। एक तो होगी बेटा px के अंदर, एक होगी बेटा py के अंदर, और एक होगी बेटा किसके अंदर? pz के अंदर। यानी कि आपकी जो p ऑर्बिटल था वो p ऑर्बिटल कितने डायरेक्शन में स्प्लिट अप हो गया बेटा? 3 डायरेक्शन में वो क्या हो गया? स्प्लिट अप हो गया। अब इस बात सुनिएगा बेटा, अब p की 3 वैल्यू आई है बेटा, एक तो -1 आई है, एक 0 आई है और एक 1 आई है। बेटा जो आपका px होगा ना, तो px के लिए ml की वैल्यू 1 होगी। ये बात दिमाग में डालनी है बेटा, रटनी नहीं है। कहां से इसे आपको मतलब नहीं, बस एक पॉइंट याद रखो। एडवांस बोल रहा हूं बेटा, ml की वैल्यू बोल रहा हूं मैं अलग अलग ऑर्बिटल के लिए। ये बात याद रखनी है बेटा, आपको पेपर नहीं मिल के मिलेंगी ये बातें। px ऑर्बिटल के लिए ml की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, इसके लिए -1 होगी, और pz के लिए कितनी हो जाएगी बेटा? आपकी 0 हो जाएगी। pz के लिए कितनी हो जाएगी बेटा? आपकी 0 हो जाएगी। तो ये पॉइंट याद रखने हैं, दिमाग में रखने बेटा। फिलहाल अभी ये कैलकुलेट नहीं करना था कि क्या है px, क्या है py, क्या है pz, के लिए मैं एडवांस बता रहा हूं बेटा। हमें तो बस फिलहाल यहां तक ही क्वेश्चन को क्या करना था? सोल्व करना था। और अगर आपसे यहां से पूछ ले कि हाउ मेनी orbitals are present, how many orbitals are present, भाई और बताओ कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट है? तो आप एक काम करो बेटा, इसमें कितने प्रेजेंट है? 1 है, p में कितने प्रेजेंट है? 3 है, तो टोटल जोड़ोगे कितने ऑर्बिटल होंगे बेटा? 4। तो आप क्या बोल दोगे बेटा? आप बोल दोगे बेटा कि n जब हमारे पास 2 है तो ऑर्बिटल की टोटल संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? आपकी 4 हो जाएगी। जब n की वैल्यू कितनी है बेटा? 2 है, तो ऑर्बिटल की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? 4 हो जाएगी। इस प्रकार से हमने उसको क्या किया बेटा? कैलकुलेट किया। कुछ नहीं करना, ये तो मैं एडवांस के लिए बताते हूं, आपको बस केवल यहां तक ही क्या करना था बेटा? कैलकुलेट करना था। अगर मान लो बेटा यहां पर चेंज कर दे, सपोज करो बेटा कि यहां पर उसने क्या किया? यहां पर उसने 4 कर दिया, n बराबर 4। तो आप L की निकालो, ml की निकालो, कैसे निकालोगे? तो देखो बेटा n इक्वल टू 4, तो 4l, L का वैल्यू फार्मूला क्या होगा? 0 to n - 1, n की वैल्यू पुट कीजिएगा तो 0 to 4 - 1 3, यानी कि 0 1 2 और 3। अब अलग अलग के लिए कैलकुलेट करो। 4 l इक्वल टू 0, तो ml की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ml की वैल्यू हो जाएगी -0 से प्लस की 0, यानी कि 0। अब L है तो कौन सी सब सेल होगी बेटा? आपकी सब सेल हो जाएगी आपकी S। कौन सी सब सेल हो जाएगी बेटा? सब सेल हो जाएगी आपकी S। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, 4 L इक्वल टू 1, 0 के लिए चेक कुछ एक के लिए चेक कीजिएगा। L एक के लिए चेक करते हैं तो सब सेल कौन सी होगी? सब सेल होगी बेटा P। तो ml की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? -1 से प्लस का 1, यानी कि -1 0 और 1। तो कितनी वैल्यू आ गई बेटा? यहाँ पर 3 वैल्यू आ गई बेटा। इसी प्रकार से आगे बढ़ोगे तो अब के बाद L के लिए 2 ऑर्बिटल बेटा, 4l इक्वल टू 2। कौन सी सब सेल होगी? सब सेल होगी बेटा आपकी D। और ऑर्बिटल कितने बनेंगे बेटा D में? अब चेक करो बेटा, ml इक्वल टू -2 से
प्लस का 2, यानी कि कितने बन गए बेटा आपके 5। इसी प्रकार से आप किसके लिए चेक करोगे बेटा, एफ के लिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं बेटा, तो सेकंड न्यूमेरिकल ये है बेटा आपका। देखिएगा इस न्यूमेरिकल में क्या कुछ बोला गया है। इसमें बोला गया है बेटा विच सेट इज नॉट पॉसिबल, यानी कि आपको क्वांटम नंबर की कुछ वैल्यू दे रखी है बेटा, और आपसे बोला है कि इन दोनों सेट में से कौन सा सेट गलत है, यानी कि पॉसिबल नहीं है। अब देखिएगा कैसे बेटा, वैसे एक रूल आएगा जिसको हम बोलेंगे पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। पाउली का एक रूल आता है बेटा। पाउली ने एक बात बोली थी बेटा, ए साइट व्हिच हैव डिफरेंट नंबर ऑफ क्वांटम व्हिच हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर इज पॉसिबल। वो हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम न्यूमेरिकल को पहले लेकर आए हैं, तो न्यूमेरिकल के आधार पर हम इसको पहले चेक करेंगे, उसके बाद हम पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल को भी हम डिस्कस करेंगे। तो एक बात देखिए बेटा, n बराबर 1, तो यहां से आप केवल इसको लेकर चलो बेटा, आगे की वैल्यू में सेटिस्फाई करके देखनी है कि भाई सेटिस्फाई है भी या नहीं। n बराबर 1 दे रखा है बेटा, n बराबर कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। तो जब n की वैल्यू 1 दे रखी है बेटा, तो हम चेक करते हैं क्या l की वैल्यू लाई करती है या नहीं करती बेटा। तो n बराबर 1 है, तो l की वैल्यू कैसे निकालते हो बेटा, 0 to n minus 1, ये होगा बेटा 0 to n 1 minus 1 यानी कि 0। जबकि l की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, 1 दे रखी है, और हमारे आई कितने 0 है, तो ये इसके साथ मैच नहीं कर रही बेटा, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो हम लिख देंगे बेटा नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल सेट नहीं है। चलो दूसरे पर आकर चेक करते हैं बेटा। केवल हम ये देखेंगे बेटा कि l की जो वैल्यू हमें गिवन है वो वैल्यू अपनी आती है या नहीं। अगर l की आ गई तो ml की चेक करो, ms की तो हमेशा प्लस माइनस 1/2 होगी, इसको तो चेक करने की जरूरत है ही नहीं। इसकी तो हमेशा हमेशा सही मिलेगी, या तो प्लस 1/2 होगी या हमेशा क्या होगी बेटा माइनस 1/2 होगी। सेकंड सेट पे आते हैं बेटा, सेकंड पर आइएगा बेटा n = 3, तो l = किसके बराबर होता है बेटा, 0 to n - 1, यानी कि 0 to 3 - 1 2, यानी कि 0 1 2। अब l की तो तीन वैल्यू हो सकती है बेटा, l की वैल्यू 0 भी हो सकती है, l की वैल्यू 1 भी हो सकती है, l की वैल्यू 2 भी हो सकती है, और हमें गिवन कौन सी बेटा, 2 गिवन है, जो हमारे साइड के अंदर लाई करती है बेटा, ये रही 2 वैल्यू। भाई l की वैल्यू 0 तो हो सकती है, l की वैल्यू 1 भी हो सकती है, और l की वैल्यू 2 भी हो सकती है, और कौन सी गिवन है, 2 गिवन है, तो इसका मतलब ये भी सही है। आगे बढ़ते बेटा ml के लिए चेक करते हैं। तो ml को निकालने का फार्मूला क्या होता है बेटा, ml = -l से प्लस का l, 0 पुट कीजिएगा बेटा, यहाँ पे 0 to 0 यानी कि 0, यानी कि इस वैल्यू पर तो ml सेटिस्फाई नहीं हो बेटा। सेकंड पर चेक कीजिएगा, ml -l से प्लस का l, यानी कि -1 0 और 1, क्या है इनमें से कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको भी छोड़ दो बेटा। 2 के लिए चेक कीजिएगा, ml - 2 से प्लस का 2, यानी कि -2 -1 0 1 और 2, है कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये l की किसी भी वैल्यू को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही बेटा। l की वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम 2 है, 0 भी है, 1 और 2 है। 1 रखते हैं तो वैल्यू आती है 0, सॉरी 0 रखते हैं तो वैल्यू आती है 0, 1 रखते हैं तो वैल्यू आती है -1 0 और 1, 2 रखते हैं तो वैल्यू आती है -2 0 1 और 2, और यहाँ पर वैल्यू कितनी है बेटा 3। क्या 3 यहाँ पर है कहीं, क्या 3 यहाँ पर है, नहीं है। क्या यहाँ पर है, नहीं है। क्या यहाँ पर है, नहीं है। तो नहीं है, तो ये वैल्यू क्या है, गलत। और ये वैल्यू गलत है, तो ये सेट भी क्या है, गलत है। गलत है तो क्या लिखेंगे बेटा, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो हम चेक करते बेटा सेकंड के लिए। मान लो सपोज करो कि यहाँ पर l की वैल्यू क्या दे दे बेटा, वो 1 दे दे। सपोज करो कि ml की वैल्यू कितनी दे दी बेटा, उसने 1 दे दी, तो 1 तो आई है बेटा हमारे पास। यहाँ पर देखिए बेटा ये रही 1, ये रही बेटा 1 आपकी, है या नहीं है, है तो ये सही हो जाएगा। तो हम क्या बोलते बेटे, ऐसा है बेटा ये पॉसिबल है, कैसे बेटा ये पॉसिबल है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं बेटा, क्वांटम नंबर के न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं। और बेटा याद रखना, आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर बैठना क्वांटम नंबर से एक न्यूमेरिकल 101% आता है बेटा। तो इस वीडियो के अंदर इतना है बेटा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कुछ प्रिंसिपल्स और ऑर्बिटल की शेप के ऊपर डिस्कस करेंगे कि आपके एस ऑर्बिटल की शेप क्या होगी, पीके जो ऑर्बिटल उनकी शेप क्या होगी, और डीके जो ऑर्बिटल बनते हैं बेटा उनकी शेप क्या होगी। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू।